तक यहाँ पर आपके इस हमारे बलूचिस्तान असम्बली के अहाते के बाहर बोलान मेडिकल कॉलेज जो अभी बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के नाम से भी इस्टेब्लिश हुआ है, उसके तमाम बहुत ही ज़िम्मेदार लोग यहाँ कोई तकरीबन 1 महीने से एहतजाज पर बैठे थे। इस एहतजाज का सिलसिला कोई 1.5 साल से जारी है। फरवरी में जब उन्होंने एहतजाज किया, बच्चियाँ पकड़ी गईं, उनके डॉक्टर्स पकड़े गए, बहुत बड़ा यहाँ पर एक इशू हुआ, असम्बली में बात हुई, असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान इस वक्त जो बैठे हुए हैं उन पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई गई फरवरी में। उनके साथ ये एक किस्म का वादा किया गया, यकीन दहानी कराई गई कि जनाब वाला बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज के रिले से हवाले से जो एक एक्ट है, तरमीमी एक्ट है, जो 2010 में 18वीं तरमीम के बाद इस सूबे पर लाजिम है, इस सूबे पर लाजिम है, बल्कि हर सूबे पर लाजिम है कि वो एक्ट जो है अपनी असम्बली से पास करे और वो इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमत अपने हाथ में ले ले। हम बदकिस्मत सूबा हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस आते हैं, हम उस पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटियाँ आती हैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, फंड्स आते हैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लोग जब तक जो है अपना खून पसीना नहीं बहाते, जब तक हम उनके जो हैं वो क्या कहते हैं कि सरों पर 2-4 लाठियाँ नहीं मारते, जब तक हम अपनी लड़कियों की बच्चियों की जो है ये चादरें तार तार नहीं करते, उनको गाड़ियों में नहीं घसीटते, उस वक्त तक हमारे यहाँ मसाइल हल नहीं होते। ये बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड इशू बाकी 3 सूबों ने 2010 के बाद जो 18वीं तरमीम का हमारी ओब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है, बड़े लड़ने झगड़ने के बाद 40 साल के लड़ने झगड़ने के बाद कंकरेंट लिस्ट का खात्मा हुआ, सूबों को इख्तियारात मिल गया। 2010 के बाद 2020 10 साल में बलूचिस्तान की हुकूमत सूबाई असम्बली एक एक्ट यहाँ पर तरमीमी पास नहीं कर सकती। मैंने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से बिल यहाँ पे जमा करवाया, उसको रोका गया, गो को उसको आना चाहिए था। फिर यही कमेटी जब बनी, हमने कहा कि कमेटी जो है इनके साथ मुज़ाकरात करेगी, इस मसले का कोई हल निकलेगा, ये एक ना एक दिन निकलेगा। लेकिन मुझे लग ये रहा है, हम चाहते हैं कि इस पे खून खराबा हो, इस पे कुछ शोधा भी बन जाएं, इस पे लोग जो रोज़ यहाँ पे आके भूख हड़तालें करें, रोज़ जो है हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम आंखें नीचे करके यहाँ से गुजरते हैं, लोग हमारे असम्बली के अहाते के बाहर जब बैठे होते हैं, बाकी दोस्त शायद यहाँ कम आते होंगे, हम तो हमारे पास कोई और तवातिर नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके सामने कि ये अश्योरेंस यहाँ पर इस हाउस में यकीन दहानी इस हाउस में कराई गई थी कि बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड तरमीमी एक्ट जो है यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा, ताकि ये मसला जो है हमेशा के लिए रफा दफा और ख़त्म हो, और ये यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की पहली मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, ये इस्टेब्लिश्ड हो। लोलाई मेडिकल कॉलेज इमीडिएटली ऑपरेशनल हो, खुजदार का मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हो, यानी उसका इंतजाम इंसराम शुरू हो जाए, नसीराबाद में मेडिकल कॉलेज बन जाए, खारान में मेडिकल कॉलेज की करारदाद मंजूर हुई है। हमें कोई 14 से 18 मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। कोरोना का मरज इस दफा आया, मरज आया, आयतुल्लाह दुरानी साहब के लिए हमने अभी फातिहा ख्वानी की, जनाबे वाला मैं उसके घर गया, वहां पर फातिहा ख्वानी के लिए, खुदा वाहिद शायद उसका भाई हम सबसे ताल्लुकदार है, रोज जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ज़ाहिर दुरानी साहब से हम मिलते हैं, ज़ाहिर जान के साथ, उसकी आंखों में आंसू था, कहता है सनाजान मेरा भाई 5 दिन जब वहां पड़ा हुआ था तो उसको उल्टा करने के लिए और सीधा करने के लिए वहां पर स्टाफ तक नहीं था मौजूद। वहां पर जो ऑक्सीजन के जो डब्बे आते थे, ऑक्सीजन की बोतलें या ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स आते थे, वो इस तरह था जैसे चूर, जिस तरह बचपन में लोग करते थे कि राशन आता था, जिसके हाथ में पहले सिलेंडर आ जाए वो उठा के जो है जाके अपने मरीज को लगा ले। अगर किसी के मरीज के जो मावनीन हैं या खिदमतगार हैं या उसके तीमारदारी पे जो अगर वो कोई कमजोर आदमी है तो वो अपने मरीज के लिए सिलेंडर जो है वहां से जो गैस का या ऑक्सीजन का वो नहीं ले जा सकता था। ये बदकिस्मत सूबे में आज हमारे पास एक ऑपरेटर तक नहीं है जहां पर हम जो एक वेंटिलेटर्स को ऑपरेट, किस वजह से है? हमने अपने कॉलेजेस को तबाह कर दिया है। प्रोफेसर, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर हड़ताल पे लगे हुए हैं, और हमने जो है हम उनके साथ यहाँ वादा करते हैं, हम वहां पर यहाँ इनके साथ जो है हम उनके साथ यहाँ पर कहते हैं कि जी मैं आपका मसला सर मेरे पास तहरीर पड़ी हुई है, मेरे पास ये तहरीर पड़ी है जो अरकान सूबाई असम्बली ने जो है यहाँ पर साइन किया है उनके साथ, बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के साथ। मैं ये समझता हूं जनाबे वाला इस असम्बली की तौहीन होगी, क्योंकि यहां पर अगर किसी ने कोई जुबान किया है, मैं बात करता हूं, कोई कमिटमेंट जनाब स्पीकर अगर की है, हमने उसको पूरा करना चाहिए। तहरीरी मुआहदा उनके साथ हुआ है जिसमें ज़ियाजान भी होंगे, मेरे ख्याल ज़ुरजान भी थे, ज़मरक साहबों में 2 दोस्त भी हैं। मैं ये समझता हूं इस सूबे के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यहां के अफराद के साथ एप्का वाले एहतजाज पे हैं, हमारी ये स्टूडेंट्स बच्चे एहतजाज पे हैं, कर फिर निकलेंगे, कल उनकी चादर फिर इसी तरह जो है तार तार होंगी, कल फिर जो हमारी बच्चियां किसी गाड़ी में डाल दी जाएंगी, फिर हम यहां रोना धोना शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा जनाबे वाला? हमें प्रो एक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है। प्रो एक्टिव गवर्नेंस के मानी ये है कि कोई चीज
वकूफ पजीर होने से पहले आपको पता चल जाए। ये होती है प्रोएक्टिव गवर्नेंस। और रिएक्टिव गवर्नेंस क्या होती है? रिएक्टिव गवर्नेंस ये है जब सड़कों पे लाशें गिरती हैं, जब खून बहता है, जब लाशें तड़प रही होती है अस्पतालों में, तब हुकूमत जो है जाग उठता है। इसको कहते हैं रिएक्टिव गवर्नेंस। हमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है। हमारे दोस्त हैं, हमने उनके साथ ताउन की पेशकश की, हमने हर जगह उनको कहा कि जनाब आप कमेटियां बनाते हैं, आप वादे वहीद करते हैं, आप यकीन दयानियां दिलवाते हैं, तो खुदा के लिए ये हमारे ऊपर भी बोझ बना हुआ है। ये हिकमत अमली, मैं सिर्फ जनाब स्पीकर आपसे ये गुजारिश करता हूं, आप अपने सेक्रेटरी साहब हमारे बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, एश्योरेंस कमेटी हमारी असेंबली की है नहीं है? अगर एश्योरेंस कमेटी है, जो एश्योरेंस यानी यकीन दयानी इस फ्लोर से की गई थी बोलान मेडिकल एंड साइंसेज वालों को, एपका वालों को, टीचरों को, बच्चों को, बच्चियों को एश्योरेंस सारे निकालें। ये इस हाउस के तकद्दुस के लिए बुरा है जनाबे वाला। गो कि ये टूटी फूटी इमारत बन गई है, इसकी दरख्तें तक भी उजड़ गए हैं, यहां परिंदों ने भी आना छोड़ दिया है, इस हाउस की वक़्त और अहमियत खत्म हो गई है। लेकिन आप बाल कर सकते हैं इसको, अगर आप एश्योरेंस कमेटी की, यकीन दयानी कमेटी की वो कागजात निकलवाएं और कहें उनको कि हमने जो यकीन दयानी यहां से बलूचिस्तान के अवाम को की है उस यकीन दयानी पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते जनाबे वाला, ये हम नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में हमें यहां बैठने का हक नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा सालाना इस असेंबली का बजट है, हम सैकड़ों वादे वही और यकीन दयानी यहां से करवाते हैं। यह करारदाद जो खैरी के इल्तवा पास हो रही है, हमारे यहां 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर जो भी करारदाद पास हो, हुकूमत वक्त को चाहिए, उसके इदारों को चाहिए कि वो यहां पर जवाब दे। मेरी अपनी 12 करारदादें पास हुई हैं, 2 साल गुजर गई, आज तक मुझे एक कागज का टुकड़ा वापस मेरे घर नहीं आया कि जनाबे वाला आपका करारदाद काबिल अमल है या नहीं है। सैंडक पे हुआ है, रेकोदिक पे हुआ है, तालीम पे हुआ है, बेरोजगारी पे हुआ है, लाइब्रेरियों पे हुआ है, यूनिवर्सिटियों पे हुआ है। जनाबे वाला इस असेंबली की तकद्दुस जो है वो मजरू होगी। कल हम गवर्नेंस में हुकूमत में जाएंगे, आपका फर्ज है हमें गले से पकड़ें। आप एक जज की हैसियत से, कस्टोडियन की हैसियत से, मैं समझता हूं जनाबे वाला ये जो 2-4 वादे वहीद हुए हैं, यकीन दयानी हुए हैं, इन पर अमल दरामद नहीं की हो रहा है, इसकी भी बात होनी चाहिए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी।